हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है जयपुर रीजन से आया हुआ है। तो जयपुर रीजन के अंडर बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तीन स्टेट आते हैं। तो इन तीनों स्टेट में जो है आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये जो है एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला वाला जो दे रखा है, गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन जेएनवीज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन ऑफ 2025 और 26 के लिए। ठीक है, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इनका जो एडवर्टीजमेंट है ऑफिशियल, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो ये जो सेकंड वाला लिंक दे रखा है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो कैसे ओपन होगा। तो देखिए आपके सामने जो है कुछ ऐसा ओपन होगा जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे अप्लाई के लिए। ठीक है, तो पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, क्या क्या है यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्या क्या सबमिट करना है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग यहाँ पे करके आप प्रोसीड टू अप्लाई पे आप जो है क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो चलिए पहले हम जो है एडवर्टीजमेंट जो दे रखा है इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। तो बेसिकली ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो देखिए पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 11 वैकेंसी है, हिंदी के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 7 है, केमिस्ट्री के लिए 6 है, बायोलॉजी के लिए 6 है, मैथमेटिक्स के लिए 11 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 8 है, इकोनॉमिक्स के लिए भी 6 है, हिस्ट्री के लिए 3 है, जियोग्राफी के लिए 7 है और कॉमर्स के लिए भी 1 है। ठीक है, टीजीटी हिंदी के लिए अगर हम देखें तो 2 है, इंग्लिश के लिए 15 है, मैथमेटिक्स के लिए 10 है, साइंस के लिए 3 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 58 है, सोशल साइंस के लिए 9 है, पीटी मेल के लिए 14 है, फीमेल के लिए 4 है, आर्ट के लिए 6 है, म्यूजिक के लिए 3 है, लाइब्रेरी के लिए भी 3 है। थर्ड लैंग्वेज जो आपका होता है तो उसके लिए टीजीटी असमीज आपके पास मतलब अगर आप अप्लाई करें तो उसके लिए 1 है, गुजराती के लिए 14 है, कन्नडा के लिए 6 है, मलयालम के लिए 2 है, मराठी के लिए 3 है, उड़िया के लिए 2 है, तेलुगु के लिए 20 है और जो है पंजाबी के लिए 1 है। ठीक है, बाकी और भी डिटेल यहाँ पे पूरा दे रखा है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका आया हुआ है राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में के अंडर जो है जयपुर रीजन के अंडर आता है बेसिकली उस वहां से जो है आपका पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इंटरव्यू फॉर द पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन ओनली। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा जो कि होगा आपका ऑफलाइन मोड में। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज वाला जो है उसका ऑफ कोर्स यहाँ पे जो यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह कुछ कंडक्ट करा सकते हैं, उसका जो इन लोगों ने कुछ ऐसे दिया नहीं हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो अगर जो है आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टेशन में आपका जो है पोस्टिंग हो रहा है तो वहां पे आपको 35,750 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका हार्ड स्टेशन में हो रहा है पोस्टिंग तो 42,250 रुपीज आपको पर मंथ दिया जाएगा। टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपीज नॉर्मल स्टेशन पे, हार्ड स्टेशन पे 40,625 रुपीज आपको दिया जाएगा। पीजीटी के लिए अगर देखें, पीजीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका नॉर्मली जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, प्लस जो है आपका उसमें बीएड भी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और करके दे रखा है यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर 50% मार्क्स के साथ, और प्लस जो है आपके पास बीएड का डिग्री भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, प्लस जो है या फिर और करके दे रखा है आपने जो है इंटीग्रेटेड डिग्री किया है 3 इयर्स का बीएड और एमएड का, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं 50% मार्क्स के साथ। या फिर जो है आपने 50% मार्क्स के साथ जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री किया है और उसमें आपका बीएड है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो देखिए पीजीटी इंग्लिश है तो ऑफ कोर्स जो है मास्टर्स में आपका इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए आपका हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स में ऑफ कोर्स फिजिक्स होना चाहिए, प्लस जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपका फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। सेम सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, मैथ्स के लिए भी सेम है, इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम है, बायोलॉजी के लिए भी आपका सेम रहने वाला है, हिस्ट्री के लिए भी सेम, ज्योग्राफी के लिए भी सेम। कॉमर्स के लिए अगर देखें तो यहाँ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो है कॉमर्स पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने जो है डिग्री होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने जो है एमकॉम वगैरह किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखिए आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल में दे रखा है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, तो भी यहाँ पे आप जो है आपको ऑफ कोर्स जो है वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिलेगा। बट अगेन अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिजायरेबल में दे रखा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, प्लस या फिर जो है आपके पास एमसीए का डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास एमई एमटेक का डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं 50% मार्क्स के साथ। फिर जो है आपके पास अगर बीएड वगैरह आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, और जो है आपके पास 3 ईयर का ये सब देखिए, ये एमएससी या एमई एमटेक किया है आपने, प्लस जो है साथ में आपका बीएड आपका होना चाहिए, तो ही यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर जो यहाँ पे आपका दे रखा है बीएड एमएड आपने किया है जो इंटीग्रेटेड होता है 3 साल का 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो देखिए टीजीटी के लिए जो है आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है जो कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और प्लस जो है आपका बीएड भी साथ में आपका हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट और करके अगेन दे रखा है यहाँ पे बैचलर या फिर ऑनर्स डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। प्लस जो आपका अगेन बीएड तो होना ही चाहिए साथ में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ, प्लस जो आपने जो बीएड वगैरह किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने आना चाहिए, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो टीजीटी हिंदी के लिए देखिए तो आपका हिंदी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो इलेक्टिव होना चाहिए या तो मेन होना चाहिए। 3 साल का कोर्स होता है ना आपका ग्रेजुएशन का, तो तीनों साल में जो है आपका एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश में भी सब सेम ही है आपका, मैथमेटिक्स में भी आपका जो है सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में अगर फिजिक्स वगैरह भी पढ़ा है 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। टीजीटी साइंस में अगर देखें तो बायोलॉजी लाइफ साइंस के लिए देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट ये होना चाहिए। सब्सिडरी सब्जेक्ट मतलब साथ में जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये होना चाहिए, ठीक है। आपने बॉटनी में किया हो ग्रेजुएशन या फिर जियोलॉजी में किया हो, प्लस जो आपने ये सब सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर देखें तो 2 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसमें आपने या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी किया हो या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किया हो, कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। The candidates who studied under choice-based credit system (CBCS) with the above subject recombination are also eligible to apply. ठीक है, अगर आपने CBCS वाले मेथड से पढ़ा है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है आपका, जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या फिर मेन सब्जेक्ट में आपने उसमें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। डिजायरेबल में दे रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का अगर हम देखें तो देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास बीसीए का कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% मार्क्स के साथ। या फिर जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। बीई बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। सीटेट आपका जो है साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस जो आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 3 साल का अगर आपने बीएड एमएड का सर्टिफिकेशन ले रखा है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी आर्ट के लिए देखिए आपने अगर पेंटिंग में स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में या फिर फाइन आर्ट में आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है, प्लस जो आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आपने बीपेड किया है या फिर जो है फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल साइंस में या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपने बैचलर डिग्री किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर टीजीटी म्यूजिक में देखें तो आपने ऑफ कोर्स म्यूजिक में जो है बैचलर डिग्री किया है फिर परफॉर्मिंग और आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और प्लस जो है आपके पास बीएड होना ही चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स के साथ आपका जो है लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस जो है आपका बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
ठीक है? तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका बीएड नहीं मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है वो क्या बोलते हैं, बीएड नहीं मांग रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो सब कुछ जो है समझ में आया होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। सो दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच। स्टिल कोई क्वेरी है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। एंड जितना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, बट आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच।